हेलो बच्चों, आज 4 तारीख है और आज के फर्स्ट ही शिफ्ट के पेपर की ये क्वेश्चन है जो अभी सुबह सुबह बच्चों ने बाहर निकल के मुझे बताया है कि यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ये बच्चों ने मुझे जानकारी दी और मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ जिससे आप लोग इसे पढ़ सकें। बेरोजगारी दर कैसे मापी जाती है, ये क्वेश्चन आया है और ये आपको पता है अर्थव्यवस्था क्वेश्चन है। अब बेरोजगारी कैसे मापी जाती है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा है। इसका फॉर्मूला है बेरोजगारी दर बराबर बेरोजगार श्रमिक अपॉन क्या हो जाएगा, कुल श्रमिक बल इंटू 100। इसे हम बटे में भी लिख सकते थे, मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया। यहाँ पर एक बटे में है, मतलब यहाँ पर अपॉन नीचे लिखकर यहाँ पर इंटू 100, मतलब अपन जैसे परसेंटेज निकालते हैं वैसे दर के जगह इसे भी हम निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से आया है कि राष्ट्रपति की पेमेंट क्या होती है। राष्ट्रपति की वर्तमान पेमेंट यहाँ पर यदि मैं लिख दूं राष्ट्रपति की वर्तमान पेमेंट, राष्ट्रपति की वर्तमान पेमेंट आपको पता है सभी को 5 लाख रुपए है। ये आज के पेपर में आया है। इसके बाद हम आगे चलें, यहाँ पर लिखा 2023 की ग्रेट इमिग्रेंट्स महान प्रवासियों की सूची में किसे पहले भारतीय मूल के अमेरिका को शामिल किया गया है। ध्यान रखना, कोई ये होगा महान प्रवासियों, मतलब जो महान व्यक्ति हैं, प्रवासी मतलब बाहर से आने वाले, तो वो है अजय बनेगा बंगा, है ना, अजय बंगा। कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की ओर से बनाए गए इस वर्ष की महान प्रवासियों सूची में शामिल भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं ये। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पर कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की ओर से बनाई गई इस वर्ष की महान प्रवासियों में से इस सूची में शामिल भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं ये। ध्यान रखना, एकमात्र व्यक्ति है ये। इसके बाद यहाँ पर देखें हम 8 अप्रैल 2029 में भगत सिंह ने बंटू केशवर दत्त ने कहां पर बम फेंक दिया था। आपको पता है दिल्ली की विधानसभा असेंबली में भाई साहब ने बम फेंक दिया था। भगवान की असीम कृपा रही जो किसी को हानि नहीं हुई, कोई मरा नहीं उसमें ज्यादा। ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करें महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत रहते हैं, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। और यहाँ पर पूछा भी जा सकता है आपसे अभी कि कौन से आर्टिकल्स में होते हैं ये, तो 76 आर्टिकल्स। यदि हम अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो कौन से अनुच्छेद में है वो, 76 आर्टिकल्स में अटॉर्नी जनरल, आपको पता है। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। इसके बाद हम बातें करें यहाँ पर मोहिनीअट्टम, आपको पता है, ये मैंने कल परसों ही क्लास में बताया आपको। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो मोहिनीअट्टम कौन सा राज्य का है, केरल। आपके ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी केरल का है, केरल स्टेट। कौन से स्टेट का है ये, केरल स्टेट का है ये। यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, ये भी मैंने कल परसों की क्लास में बताया कि यात्रा कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी डिटेल्स, यहाँ पर गंभीरा, धाली और यात्रा, ये तीनों पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध नृत्य हैं। डंडा यात्रा नृत्य, एक डंडा यात्रा नृत्य भी है और डंडा यात्रा नृत्य होता है उड़ीसा में किया जाने वाला नृत्य है। ओनली यहाँ पर यात्रा लिखा हो तो पश्चिम बंगाल, और यहाँ डंडा यात्रा नृत्य हो तो उड़ीसा में किया जाता है। इसके बाद 2023 तक मौलिक कर्तव्य कितने थे, मैंने कल की क्लास में आपको डिटेल्स में बता रहा था कि मौलिक कर्तव्य पहले 10 थे, अभी वर्तमान में कितने हो गए, 11। 86वें संविधान संशोधन के तहत आपको पता है कि आपके 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई है। समझ गए। तो यहाँ पर देखो प्रारंभ में 1951 के तहत 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा सरदार स्वर्ण समिति ने सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के सूची में
एक और कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। आपको पता है, और 51A आपकी भाग 4 के का में आता है। किसमें आता है? भाग 4 के का में। और ये मौलिक जो है ये लिए कहाँ कैसे गए हैं? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। ध्यान रखना, कहाँ से लिए गए? मौलिक कर्तव्य रूस से और मौलिक अधिकार अमेरिका से। यदि हम यहाँ पर कर्तव्य की बात करें, मूल कर्तव्य, देखो मूल छोटा शब्द है, ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूजन मिटा देना। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य छोटा शब्द है मूल, तो यहाँ पर रूस। और मौलिक अधिकार, यदि हम बात करें यहाँ पर मौलिक अधिकार, देखो ये बड़ा शब्द है, मौलिक अधिकार बड़ा शब्द है ये। मौलिक अधिकार तो बड़ा देश भी अमेरिका। देखो यहाँ ये मूल दो शब्द का था, देश का नाम भी रूस दो शब्द का है। मौलिक अधिकार बड़ा शब्द है, आपको पता, तो ये बड़ा देश का नाम है यहाँ पर मौलिक अधिकार। इसके बाद बात करें, देखो ये क्वेश्चन ये आया, निम्नलिखित में कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश राज्य में खमती जनजाति के द्वारा किया जाता है? ध्यान रखना, तो खमती जनजाति करती है सकेन त्योहार। कौन सा है? सकेन त्योहार। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर वादन है। कौन से हैं? इनके बारे में 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1991 में 2001 में पद्मश्री, बता 1991 पद्मश्री और 2001 में पद्म विभूषण मिला है इन्हें। भारत का चौथा और दूसरा सर्वोच्च बड़े पुरस्कार में इनकी गिनती होती है। इसके बाद यहाँ पर लिखा फुटबॉल, आपको पता है संतोष ट्रॉफी, शायद यहाँ कहीं पे लिखा होगा संतोष ट्रॉफी। ये देखो, पूछा उसने कि संतोष ट्रॉफी कौन से खेल में दी जाती है? तो फुटबॉल में दी जाती है। रोबस का फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, सुब्रतो का फुटबॉल, डोरन का फुटबॉल, यहाँ पर आशुतोष भी ध्यान रखना। समझ गए? ये लिखा है फुटबॉल टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना 1888 में हो गई थी। रोबस का फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी का फुटबॉल और सुब्रतो का फुटबॉल, डूरन का फुटबॉल, आशुतोष का आपके फुटबॉल, ये ध्यान रखना। यदि हम बात करें यहाँ पर एसबीआई बैंक की यदि हम बात करें, तो एसबीआई के मुख्य निर्देशक चुने गए हैं मुनीश कपूर को, और इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935। और ये नार्को टैक्स वाले, ध्यान रखना, समझ गए? स्थापित की गई है यहाँ पर 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में है। यदि हम बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र में भी इनके शाखाएं हैं, और यहाँ पर 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। देखो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और स्थापना का हुई 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। परमाणु द्रव्यमान पर यहाँ पर देखो आवर्त सारणी से भी यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, आपको पता, ध्यान रखना। प्रथम आवर्त सारणी कौन ने बनाई है? संख्या के आधार पर कौन ने बनाई है? द्रव्यमान के आधार पर कौन ने बनाई है? यदि मोसले जी ने बनाई तो कितने तत्व थे? समझे नहीं समझे? आधुनिक आवर्त सारणी बनाई कितने तत्व थे? पहले सारे आपको पढ़ना पड़ेगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस वर्ष जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये देखो 1872 में। परमाणु द्रव्यमान पर आधारित ये प्रकाशित हुआ है आवर्त सारणी 1869 में प्रकाशित की गई। इसके बाद देखो अभी 2-3 दिन की पहले की क्लास में यहाँ पर था, ये क्वेश्चन है यहाँ पर सोलंग उत्सव। सोलंग आपको पता, अरुणाचल मैंने बताया था सोलंग, ये पढ़ाया भी आप लोगों को मैंने कि यहाँ पर सोलंग फेस्टिवल, यहाँ पर सोलंग लिखा है, हालांकि ये सोलंग है। सोलंग फेस्टिवल आपको पता अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं। कहाँ पर मनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। और आदि जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला कृषि आधारित उत्सव आपका यहाँ पर मनाया जाता है सोलंग फेस्टिवल। तोरक फेस्टिवल भी आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं मोनपा समुदाय द्वारा। कौन से समुदाय द्वारा? मोनपा समुदाय द्वारा। शुभकामनाओं का आगमन होता है, इसीलिए यह द्रि उत्सव भी मनाते हैं, और ये मनाते आपातानी जनजातियों के द्वारा। कौन सी जनजाति है यहाँ पर? आपातानी जनजातियों के द्वारा।
यहाँ पर फिर देखें हम और भी कुछ जानकारियां हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन भी आया है, भारत का क्षेत्रफल में नंबर पूछा भाई साहब ने, और ये दुनिया को पता है कि पूरी दुनिया में हमारे भारत का क्षेत्रफल में 7वें नंबर पे आता है। तो मैं बता दूं आपको कि कौन कौन से देश हैं तो कौन से नंबर पे आएंगे आपके। तो पहले यदि हम बात करें, यहाँ पर लिखा है रूस, पहला मैं लिख देता हूं आपका रूस देश, समझ गए, पहले नंबर में। दूसरे नंबर आपको पता है कनाडा है, कौन है भाई साहब, कनाडा है। तीसरे की यदि हम बात करें यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। चौथे पे हम बात करें यहाँ पर चीन है, चौथे पे बात करें कौन है, आपका चीन देश है। हो सके वो सीरियल आपसे पूछ ले, पहला देश कौन सा है, दूसरा देश कौन सा है, तीसरा देश कौन सा है, चौथा देश कौन सा, पांचवा देश कौन सा है, ऐसे आपको 10 देश के नाम याद रखना है। पांचवा देश होगा ब्राजील, पांचवा देश है आपका ब्राजील। इनके क्षेत्रफल भी देख लेना आप लोग, कौन से देश का क्षेत्रफल कितना है, ये आपसे अभी पूछ सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें, यहाँ पर हिंदी में भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसने। हिंदी के क्वेश्चन में तो मैं बता देता हूँ क्या क्या दिए हैं, और सरल सरल चीजें हैं। देखो विलोम शब्द दिया है इसने, एक बहुत ही शानदार विलोम शब्द दिया है भाई साहब ने। विलोम शब्द, विलोम शब्द की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो भाई साहब ने दिया है संगठन, 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 इसका विलोम होता है विघटन। क्या होता है, विघटन होता है। ये विलोम शब्द आपको दिया हुआ है। यदि हम दूसरे की बात करें, यहाँ पर दिया है जटिल, क्या दिया है, जटिल। जटिल का विरोधी क्या होता है, सरल, क्या होता है, सरल। कुछ मुहावरे भी दिए हैं उसने, खिल्ली उड़ाना, मुहावरे की यदि हम बात करें यहाँ पर, मुहावरे, पहला मुहावरा खिल्ली उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। खिल्ली उड़ाना का अर्थ आपको पता है मजाक उड़ाना होता है, क्या होता है, मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना, ध्यान रखना। खिल्ली उड़ाना का अर्थ क्या है, मजाक उड़ाना। समझे नहीं समझे। आपा खो देना, दूसरा मुहावरा दिया है, आपा खो देना। आपको पता है इसका अर्थ क्या है, आपा खो देना मतलब नियंत्रण से बाहर हो जाना, नियंत्रण से बाहर हो जाना। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, संदीप कुम्हार कौन से खेल से ताल्लुकात रखते हैं। मेरा नाम नहीं ले रहा हूं मैं, ध्यान रखना। संदीप कुम्हार कौन से खेल से ताल्लुकात रखते हैं, कौन से खेल से संबंध, संबंध का ध्यान रखना है। एथलेटिक्स से, एथलेटिक्स, ये क्वेश्चन भी आया है। थैंक यू, धन्यवाद। आगे की जानकारी मैं आपको दे दूंगा, अपडेट रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद। बंद कर दूं।